हेलो दोस्तों, फिजिक्स बाय विमल यूट्यूब पे आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ते हैं बीमाओं के अनुप्रयोग, जो कक्षा 11 चैप्टर का है। अभी तक हम पढ़े थे बीमा बीमा का निकालना, कैसे बीमाएं क्या होती हैं। तो आज पढ़ते हैं बीमाओं के अनुप्रयोग। जैसे इनके अनुप्रयोग हैं, एक तो पहला अनुप्रयोग किसी बीमीय सूत्र की सहायता से किसी दिए गए सूत्र या समीकरण की सत्यता की जांच करना, या किसी सूत्र का निगमन करना उनकी बीमाओं के द्वारा। ठीक है। और एक है उनके मात्रक को बदलना। तो हम पहले तो क्या करते हैं, अनुप्रयोग नंबर 1 करते हैं। लेकिन उसके पहले हम ये देखें कि अगर किसी को जोड़ना हो, जैसे 5 मीटर हो और 2 सेंटीमीटर हो, तो क्या हम इनको 7 लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं? तो कभी नहीं हो सकता, नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि इनके मात्रक बराबर होने चाहिए। यानी 5 मीटर ये है तो ये भी 2 मीटर होने चाहिए, तो हम 7 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो मात्रक बराबर होने चाहिए। जैसे कभी 5 किलोग्राम हो और 2 मीटर हो, तब भी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ किलोग्राम यानी द्रव्यमान को प्रदर्शित कर रहा है, ये उसकी लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे क्या था, यहाँ लंबाई दोनों, लेकिन इसका मात्रक मीटर, ये सेंटीमीटर में। तो कहने का मतलब है, अगर हम को अगर बीमा को हम जोड़ रहे हैं, तो बीमा में दोनों की बीमा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और जो उसका सबसे बड़ी बात तो ये कि जो उसका आंसर आए उसकी भी बीमा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे a प्लस बी बराबर हम क्या कर रहे हैं, c। तो जो इनकी बीमा आएगी, जो इनकी बीमा आएगी, वही बीमा इनकी भी आनी चाहिए, c की भी आनी चाहिए। यानी तीनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ये है बीमा। तो जैसे यहाँ पे हमें बताया 5 मीटर है, तो हम 5 मीटर को हम करेंगे क्या, मान लेते हैं 10 मीटर है, ये हमारा 5 मीटर है, तो यहाँ जो 15 आएगा ना, वो भी हमारा क्या होना चाहिए, 15 मीटर होना चाहिए। वैसे बीमा में भी होगा, अगर इसकी जो बीमा मिलेगी हमें, वही बीमा इसकी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि इन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, वो आंसर भी क्या होनी चाहिए, उसकी भी बीमा यही समान होनी चाहिए, जो बीमा इन दोनों की होगी। ठीक है, ये तो था बीमा का, जिसे हम बता रहे हैं। इसी तरह हम आगे करते हैं, इनकी सत्यता की जांच कैसे की जाती है। एक आध दो प्रयोग करके हम बताते हैं, उसके बाद करिएगा। बहुत सारे प्रयोग हैं, आते जरूर हैं हर बार। ठीक है, तो इनके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनको पहले हम नोट करते हैं। कॉन्सेप्ट को नोट करने के बाद हम फिर एक आध दो करते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, चलो कॉन्सेप्ट है, समान बीमा वाली भौतिक राशियों को ही परस्पर जोड़ा या घटाया जा सकता है। समान, जैसे भी हम बताए 5 मीटर 5 मीटर, या 10 मीटर 5 मीटर, यानी सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर मीटर, किलोग्राम किलोग्राम, तो जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, बीमाओं की समघातता का सिद्धांत भी कहते हैं, समघातता का सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरी चीज ये है कि बीमाओं के सूत्र की सत्यता की, जो बीमीय सूत्र से अगर सत्यता की जांच करना है, तो हमें इतना ध्यान देना होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड की जो बीमीय सूत्र आएगा, वो राइट हैंड साइड के बीमीय सूत्र के बराबर होना चाहिए। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड, बाएं साइड की जो भौतिक राशियों की बीमाएं होंगी, वो दाएं साइड की भौतिक राशियों की बीमाओं के बराबर होनी चाहिए। बीमीय रूप से सत्य माना जाता है। चलिए, सूत्र या समीकरण में सत्ता की जांच के लिए प्रत्येक राशि की बीमाएं रखते हैं। यदि बाईं व दाईं ओर की जोड़ी या घटाई जाने वाले सभी पदों की बीमाएं समान हो, तो समीकरण बीमीय रूप से सत्य माना। जैसे अभी हम बताए a प्लस बी बराबर सी, तो बाईं और दाईं ओर की जोड़ी या घटाई जाने वालों की अगर बीमाएं समान हैं, तो हमारा समीकरण क्या माना जाता है, सत्य माना जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो मान लेते हैं हमें v बराबर, गति का समीकरण है, v बराबर u प्लस 80। तो क्या करना है, बीमीय विधि से समीकरण के सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो जैसे हम बताएं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, v, वेग। तो वेग का बीमा क्या होता है, एल टी माइनस 1। हम बाएं साइड दाएं साइड के हमारे दोनों बराबर होने चाहिए, तो लिखेंगे एल टी माइनस 1, तो इसको लिख देंगे एम जीरो एल टी माइनस 1। ये तो वेग की हो गई। आगे बढ़ते हैं, ये भी हमारा प्रारंभिक वेग है, तो इसका भी तो वही होगा, एम जीरो एल टी माइनस 1 प्लस, प्लस लगाएंगे, ए मतलब त्वरण है, त्वरण की बीमा क्या होती है, एम जीरो एल टी माइनस 2 होती है।
ये टी है तो टी का हम ऐसे टी ही लिखेंगे बीमा, टी की पावर 1। चल m0 यल टी माइनस 1 ऐसे उतारेंगे, बराबर में m0 यल टी माइनस 1 प्लस, यहाँ पे देखो टी की पावर -2 है, यहाँ टी की पावर 1 है, यानी कभी ए की पावर m हो फिर ए की पावर n हो तो हम क्या करते हैं, यदि बेस बराबर हो, आधार बराबर हो तो घातें जुड़ती हैं, यानी m प्लस क्या होता है, n होता है। ठीक है, वैसे यहाँ 1 है, यहाँ -2, तो -2 में +1 करेंगे तो -1 ही मिलेगा, तो यानी मिल जाएगा m0 यल टी की पावर क्या मिलेगा, -1। तो जैसा कि हमने बताया था a प्लस बी, अभी हम बताए थे a प्लस बी बराबर सी, जो बीमा ए की होनी चाहिए, बी की होनी चाहिए, वही जो हमारा आंसर आएगा वही बीमा सी की भी होनी चाहिए। वैसे है इसकी बीमा और इसकी बीमा क्या है, समान है, और जब बीमा समान है तो हम कर सकते हैं कि बीमीय संतुलन की स्थिति में है, बीमीय समीकरण संतुलन की स्थिति में है। ठीक है, तीनों की बीमाएं समान है तो क्या है, समान है, तो बीमीय समीकरण हमारा क्या है, संतुलन की अवस्था में है। आसान है, आ जाएगा। जैसे एक और देख लो, और देखते हैं, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बीमीय विधि से समीकरण की सत्यता की जांच। ठीक है, चलो इसकी बीमा लिखते हैं। यस की बीमा लेफ्ट हैंड साइड की, यस मतलब ये विस्थापन है, जानते रहेगा, ये क्या है, विस्थापन, ये क्या है, यू प्रारंभिक वेग, टी क्या है, समय, और ए क्या होगा यहाँ पे, त्वरण। ठीक है, यहाँ तक है। तो हम लिखते हैं पहले क्या होता है, यस विस्थापन को हम यल से लिखते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे m0 यल t0, विस्थापन को भी तो लंबाई में नापते हैं ना, मीटर। प्रारंभिक वेग मतलब वही यल टी माइनस 1, तो m0 यल टी माइनस 1, फिर समय है t, तो t को भी ऐसे लिख लेंगे, प्लस 1/2, 1/2 की बीमा नहीं होगी, 1/2 को छोड़ देंगे, बचेगा हमारा त्वरण का पता है m0 यल टी माइनस 2 होता है। ठीक है, फिर t है तो t की 2 लिख देंगे, यहाँ पे हो गया खत्म। चलो बाएं साइड फिर आते हैं, बाएं साइड में हमें वो चीजें फिर दिख रही हैं, वैसे m यल t0 इसे उतार लेंगे। इसमें देखो यहाँ t है, t की पावर -1, यहाँ t की पावर +1, -1 से +1 खत्म, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा m0 यल t0, -1 +1 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर आ जाए तो m0 यल t-2 t+2, ये भी कैंसिल, मिलेगा t की पावर 0, तो दोनों तरफ के बराबर हो गए, m0 यल t0, m0 यल t0, m0 यल t0, समीकरण सत्यता की जांच हो गई, दोनों तरफ के क्या हो गए, पक्ष बराबर हो गए। लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल हमारा क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड, दोनों क्या हो रहा है। चलिए, हाफ एम बी स्क्वायर बराबर एम जी एच की सत्ता की जांच करना बीमी समीकरण से, आपके लिए होमवर्क है, आप लोग करके कमेंट में बताइएगा क्या कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है, ओके, पढ़ते हैं दूसरा अनुप्रयोग, अनुप्रयोग नंबर 2। इसके लिए ज्ञात होना आवश्यक है कि दी गई भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। ठीक है, दूसरा है दी गई भौतिक राशि जिन जिन भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं उन्हें कुछ घातों पर निर्भर मानकर प्रत्येक पद की बीमा रखकर क्या करते हैं, समान पदों की घातों की तुलना कर देते हैं। यानी जिन जिन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है उन्हें कुछ घातों पर निर्भर मानकर हम क्या करते हैं, समान पद के जो होते हैं उन घातों की हम तुलना कर लेते हैं, जिससे हमें समीकरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार नोट करिएगा, हम अगला इस पर करते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। ठीक है, इस सरल लोलक का आवर्तकाल टी को विमीय विधि से प्राप्त कीजिए यदि लोलक का आवर्तकाल टी, लोलक की प्रभावकारी लंबाई यल तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसा कि अभी हम इसके पहले बताया, इसका कॉन्सेप्ट है कि उनकी घातों को हम मान लेते हैं, उनकी घातों को हम कुछ मानकर तुलना कर लेते हैं। तो हम क्या मानेंगे, माना सरल लोलक का आवर्तकाल टी, माना सरल लोलक का आवर्तकाल टी, माना सरल लोलक का आवर्तकाल टी का मान, टी का मान यल की यक्स
यल की यक्स घात तथा जी की वाई घात पर निर्भर करता है। ठीक है, मान लिया सरल लोलक का जो आवर्तकाल है उसकी प्रभावकारी लंबाई यल की घात यक्स तथा जी की घात वाई पर निर्भर करता है। हम लिख सकते हैं टी है जो प्रभावकारी लंबाई यल की पावर यक्स और जी की पावर वाई पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या करते हैं, समीकरण 1 बना देते हैं, थोड़ा इधर से लिखते हैं। ठीक है, जो टी है प्रभावकारी लंबाई यल यक्स, यल की घात यक्स या था जी की पावर वाई पर निर्भर करता है, समीकरण 1 बनाएंगे। आगे देखते हैं टी बराबर अनुक्रमानुपाती नियतांक लगाएंगे के यल की पावर यक्स तथा जी की पावर वाई लिख लेंगे, समीकरण इसको चाहे 2 बना लो। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब सबके हम बीमा रखते हैं, सबके हम क्या करेंगे, अब बीमा रखेंगे। अब के क्या होगा, यहां पे लिख सकते हो जहां के क्या है बीमाहीन नियतांक है। ठीक है, जहां के बीमाहीन नियतांक है, चलो वो तो नियतांक है ही है, पता ही है, लिख लेते हैं। दोनों ओर की बीमा रखने पर, दोनों ओर की बीमा रखते हैं, तो ये तो आवर्तकाल है, आवर्तकाल को हम ऐसे टी लिखेंगे। फिर क्या है यल, तो प्रभावकारी लंबाई यल है, तो एक काम करो जिससे टी अकेले होगा ना तो इसको हम लिख देंगे यम जीरो यल जीरो और टी। ठीक है, ये है तो इसको लिख सकते हैं यम जीरो यल टी जीरो, प्रभावकारी लंबाई यल है। फिर जी है यानी गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण का होता है यल टी माइनस टू, तो लिखेंगे यम जीरो यल टी माइनस टू। आया था समझे, इस पूरे की घात क्या है यक्स है, इस पूरे की घात क्या है वाई है। ठीक है, अब क्या करेंगे यम जीरो यल जीरो टी ऐसे उतारेंगे बराबर में, यम की घात जीरो है टी की घात जीरो है, लेकिन यल की घात क्या है यक्स है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यम की घात जीरो यल की घात यक्स टी की घात जीरो। इसके बाद में क्या थे यम की घात जीरो, यल की घात क्या हो जाएगा वाई, और टी की घात क्या हो जाएगा माइनस दो, वाई आएगा तो वाई हो जाएगा। ठीक है, अगली बार में आते हैं यम जीरो यल टी, इधर इधर क्या होगा, अब क्या होंगे जिनके बेस आधार बराबर होंगे उनकी घातों को हम जोड़ या घटा लेंगे, तो लिखेंगे यम जीरो यल की पावर यक्स है यल की पावर वाई है, यहाँ लिख देंगे यल यक्स प्लस वाई, यल यक्स प्लस वाई, टी की पावर जीरो है टी की पावर माइनस टू वाई है, तो माइनस टू वाई वही उत्तर आएगा और ये हमारा हो जाएगा, यानी इनकी घातों को हम जोड़ घटा लिए। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, दोनों पक्षों के घातों की तुलना करेंगे, दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर, चलो तुलना करेंगे तो यम की घात जीरो है, अब देखेंगे यल एक्स प्लस वाई की पावर जीरो है, माइनस टू वाई टी की घात है, यहाँ टी की घात क्या है एक है, यानी माइनस टू वाई जो है वो घात एक पर निर्भर, यानी वाई बराबर लिखें तो एक बटे दो माइनस लग जाएगा, वाई का मान मिल गया माइनस एक बटे दो। ठीक है, माइनस एक बटे दो। इसी तरह अगर आ जाए इस पर यल की पावर एक्स प्लस वाई, यल की पावर जीरो है, यानी लिखना चाहे तो एक्स प्लस वाई बराबर जीरो, तो एक्स वाई का मान क्या होगा माइनस एक बटे दो, माइनस एक बटे दो बराबर जीरो, तो अगली बार में क्या मिलेगा एक बटे दो, यानी एक्स बराबर एक बटे दो, एक्स बराबर एक बटे दो मिल गया, वाई बराबर माइनस एक बटे दो मिल गया, तो लिख सकते हैं एक्स तथा वाई के मान समीकरण किसमें रख दें दो में, समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रख दें, समीकरण दो है क्या टी बराबर के यल एक्स और जी की पावर वाई, टी बराबर के यल एक्स बराबर कितना मिला हुआ है एक्स बराबर एक बटे दो, यानी इसकी पावर एक बटे दो है, जी की वाई की पावर कितना है माइनस एक बटे दो, यानी इसकी पावर माइनस एक बटे दो है, लिख सकते हैं टी बराबर के यल एक बटे दो, माइनस वाली घात को नीचे ले जाओ जी एक बटे दो हो जाएगा प्लस में ये भी। ठीक है, और एक बटे दो का मतलब होता है कर्णी अंडर रूट, यानी टी बराबर लिख सकते हैं के अंडर रूट यल अपान जी, अंडर रूट में यल अपान जी। यहां एक चीज है
प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान के बराबर 2 पाई रखने पर, तो तब क्या हो जाएगा, t बराबर 2 पाई अंडर रूट यल अपान जी, जो आवर्तकाल का एक फार्मूला होता है, आवर्तकाल का निकालने का फार्मूला होता है, देख सकते हैं t बराबर 2 पाई अंडर रूट में यल अपान जी। ठीक है, ये तो अपना सूत्र का निगमन हो गया, यानी दोनों टी यल और जी में संबंध स्थापित हो गया, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट यल अपान जी। ठीक है, टी को विमीय विधि से प्राप्त कीजिए। यदि लोलक का आवर्तकाल टी, लोलक की प्रभावकारी लंबाई यल तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता हो, तो जैसे हम बताएं सरल लोलक का आवर्तकाल टी, हम सबकी घात को मानकर घातों की तुलना करते हैं, तो आवर्तकाल टी का मान यल की घात यक्स तथा जी की घात y पर निर्भर करता है। तो हम यल की घात x बना लिए, जी की घात y बना लिए, और अनुक्रमण पादी नियतांक के लगा दिए जो कि विमाहीन नियतांक है। दोनों ओर की बीमा रखेंगे तो t की बीमा रखेंगे तो m0 L0 t मिलेगा, यल की बीमा रखेंगे तो यल अकेले मिलेगा, और जी यानी गुरुत्वीय त्वरण की बीमा हो जाएगी LT-2, m के घात 0 रहेगा। t उतारेंगे, इसकी घात अंदर आएगी तो Lx हो जाएगा, इसकी घात y आएगी तो Ly हो जाएगा, यहाँ t माइनस 2y हो जाएगा। m0 L t इसे उतार लेंगे, इनमें हम घातों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यदि बेस बराबर है तो L बराबर है तो x प्लस वाई हो जाएगा, t की पावर 0 t की पावर -2 है तो -2 उतर आएगा। अब दोनों पक्षों की घातों की तुलना करेंगे, जब तुलना करेंगे तो m की घात 0 तो कुछ है ही नहीं है, द्रव्यमान दिए नहीं गया, तो l की पावर x प्लस वाई है, l की पावर 0 है तो x प्लस वाई बराबर 0, तो x बराबर क्या लिखेंगे, पहले इसकी तुलना कर लेते हैं, -2y बराबर t, तो -2y बराबर यानी ये इसकी घात 1, तो y बराबर -1/2। अगली बार में x प्लस वाई बराबर 0 मिलेगा तो यह y का मान रखेंगे -1/2, 1/2 इधर आएगा तो x बराबर मिल जाएगा 1/2, यानी x और y के मान को हम समीकरण 2 में पुटअप करेंगे, तो t बराबर k L x जी वाई है ही है, इस पर 1/2 -1/2 रखेंगे तो 1/2 बटे माइनस वाली घात नीचे जाएगी। ठीक है, तो घात 1/2 का मतलब होता है करड़ी, तो k अंडर रूट L अपान x हो जाएगा, प्रयोगों द्वारा k का मान 2 पाई रखने पर, तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपान जी, ये हमारे संबंध स्थापित हो गए टी एल और जी में आवर्तकाल का फार्मूला। ठीक।